हनुमान जी की विस्मृत हुई शक्तियां, बल और बुद्धि का स्मरण हुआ और हनुमान जी पूछते हैं कि हमें उस पार जाके करना क्या है। कहो तो इस समुद्र को सोख लूं, सब पार चले चलो, या उस रावण को ही जानकी समेत लेके आ जाऊं, या फिर जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी उस पूरे पहाड़ को ही उखाड़ कर समुद्र में डुबो दूं। उचित सिखावन दीजो मोही, जो उचित हो वो बताइए। देखिए हनुमान जी युवा हैं और जामवंत जी वृद्ध हैं। युवा में जोश ज्यादा होता है और वृद्ध में होश ज्यादा होता है। युवा अपने जोश में आकर के बनते हुए कार्य को भी बिगाड़ देता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि कुछ कार्य करना है और उसे जोश में आके करने जा रहे हो, तो एक क्षण के लिए रुको और घर में जो वृद्ध है उससे सलाह अवश्य लो, उससे चर्चा करो, उससे बताओ, क्योंकि जो जीवन आप जी रहे हो वृद्ध जी चुका है। आपको पता नहीं, लेकिन वृद्ध को सारा अनुभव प्राप्त हो गया है। वो पूरा जीवन जी करके वृद्ध हुआ है, वो युवा से वृद्ध हुआ है। आपके लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये आपके घर का बुजुर्ग बता सकता है। और ध्यान रखें महाराज, जिस घर के बच्चे, जिस घर के युवा अपने घर के वृद्धों से सलाह लेकर कार्य करते हैं, उस घर का कार्य कभी नहीं बिगड़ता है, वो कार्य सुचारू ढंग से हो जाता है। किंतु यदि वृद्धों का आप अवहेलना करते हो, अपमान करते हो, दुख देते हो, तो स्थिति रावण जैसी होगी। ध्यान रखिएगा, ये मैं कह नहीं रही हूं कि मैं कह रही हूं, मेरे मनगढ़ंत बात नहीं, मानस में है, मानस की चर्चा है, प्रमाण है रामचरितमानस। माल्यवंत और जामवंत दो बूढ़े हैं राम कथा में। जामवंत राम जी के पक्ष के हैं, माल्यवंत रावण के पक्ष का है। जामवंत जी को राम जी प्रतिदिन प्रणाम करते हैं और कुछ भी कहने से पहले सलाह करते हैं, बैठ करके बात करते हैं, उचित अनुचित पूछते हैं। और माल्यवंत उचित अनुचित बताने के लिए रावण के पास आता, क्योंकि वो सचिव है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, ये वृद्ध भी हैं और मंत्री भी हैं। और मंत्री का काम क्या है, अपने राजा को सन्मार्ग दिखाना। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगहीनास। मंत्री, चिकित्सक और गुरु यदि अपने शिष्य, मरीज और राजा के भय में आकर के प्रिय बोलना, चाटुकारता करना शुरू कर दे, तो तीनों के चाटुकारता करने से, यदि डॉक्टर चाटुकारता करे और बताए ना कि आपको ये बीमारी है, तो आपका ये शरीर नष्ट हो जाएगा। यदि मंत्री चाटुकार मिल जाए और राजा को उचित सलाह ना दे, बस वो लिपापोती में लगे रहे, नहीं नहीं महाराज बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, महाराज गलत है फिर भी अच्छा, तो समझ लो राज्य का विनाश निश्चित है। और अगर गुरु ऐसा मिल जाए कि किसी कारण से शिष्य गलत भी चले तो भी रास्ते को दिखाए कि नहीं सही चल रहे हो, चलने दो, किसी कारणवश, तो उस शिष्य का नाश होना है, धर्म का विनाश होगा। राज्य, धर्म और तीनों का विनाश हो जाएगा। इन तीनों को कटु भले लगे, लेकिन सत्य ही बोलना चाहिए, सन्मार्ग ही दिखाना चाहिए। इसलिए माल्यवंत सत्य बोल रहा था रावण के पास। रावण ने लात मार दी, रावण वृद्ध को लात मारता है, राम वृद्ध को प्रणाम करते हैं। आज राम को दुनिया प्रणाम करती है।